अमेरिका को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान के जवाब का इंतजार। सदर ट्रंप कहते हैं जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, मुज़ाकरात की भी कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। मिड टर्म इंतखाबात की वजह से लड़ाई जल्दी खत्म करने का तासुर ये गलत है। कहा ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को समझदार करार दे दिया, लेकिन ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। जुमे को बातचीत की मेज सजने का इंदिया भी दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि अमेरिका ने ईरान से डील के लिए लचक का मुजाहरा किया, लेकिन शराइत में नरमी नहीं हुई। ईरान जंग के खात्मे का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म करने का तासुर गलत है, अमेरिकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी मीडिया और अखबार से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, मुआहदे के लिए कोई सियासी दबाव नहीं, अमेरिकी अवाम के मफाद में बेहतर डील चाहते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची समझदार शख्स हैं। जुमे तक मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। अगले 36 से 72 घंटे अहम हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। He's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Ultimately, the timeline will be dictated by the commander-in-chief and the president of the United States. कैरोलाइन लेविट का कहना था कि जंगबंदी बरकरार है, ताहम ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है। ईरान को चाहिए कि अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया अमेरिकी बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वाशिंगटन को पैगाम, कहा हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करते आए हैं। पासदाराने इनकलाब ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया, हमारी अफवाज ने साजिशों को नाकाम बना दिया। स्पीकर बाकिर कालीबाफ बोले मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता हमारी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इस्माइल बकाई का कहना है कि सिफारतकारी वाहिद रास्ता है जिसे मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खिते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने जंग बंदी में तोसी को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। नेटली बेकर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मुलाकात में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद से मुताल्लिक उमूर ज़ेर बहस आए। तनाज़े के देरपा हल के लिए सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने जंग बंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहते हुए उसे कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर सतह पर मसले के हल के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। अमरीकी सफ़ीर ने खिते में क़याम अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुस्बत किरदार को सराहा। ईरान जंग के बाद अमरीकी इंतजामिया में फूट पड़ गई, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन ने जॉन फेलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक कर दी है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट करती है कि जॉन फेलन और वजीर जंग पीट हेग्सेट में कई माह से इख्तलाफात चल रहे थे। ईरान के खिलाफ बेमकसद जंग खत्म की जाए, गवर्नर कैलिफोर्निया का सदर ट्रंप से मुतालबा। कहा अमेरिका में अशिया की कीमतों में हुए शरबा इजाफे के जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप हैं। गैस की बढ़ती कीमतें ट्रंप के इक़दामात का नतीजा हैं। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन हम मनसब फ्रैंक वॉल्टर को फ़ोन। अब नए हुर्मुज़ और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर ने जर्मन हम मनसब को खबरदार किया है कि ईरान जंग के असरात यूरोप तक फैल रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल यूरोप को मुआशी तौर पर कमज़ोर कर सकती है। अगर मसले का पुरअमन हल ना निकला तो नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ईरान में आज खवातीन की मौत की सजा रोक दी गई। अमेरिकी सदर ईरानी क़यादत से खुश। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि दरख्वास्त का एहतराम करने पर ईरान को सराहता हूँ। ईरान 8 खवातीन में से 4 को फौरी रिहा कर रहा है। 4 खवातीन को 1 माह कैद की सजा सुनाई जाएगी। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात से पहले खवातीन को रिहा करने की अपील की थी।
लबनान में इसराइली जारी रिहायशी इमारत पर बमबारी में एक और सहाफ़ी शहीद हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। साथ ही रिपोर्टर जैनब जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पहले हमले के बाद अमल खलील ने करीबी घर में पनाह लेकर लबनानी हुकाम से अपनी लोकेशन शेयर की थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमारत पर दोबारा फिजाई हमला किया गया। लबनानी वज़ीर आज़म ने सहाफ़ी के कत्ल को जंगी जुर्म करार दिया। बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू करने का ऐलान भी कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 1% इजाफे से $94 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट की कीमत भी $103 पर पहुंच गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 0.6% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी गई। शंघाई, ताइवान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी गिरावट रही। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हुआ है। एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया, मौजूदा सूरत हाल में बर वक्त इक़दाम से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने से मुतालिक मनसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई की बचत के लिए ज़राए आमदरफ्त को बतदरीज बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक बसें, मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दाम किए जाएं। ग्रिड की सतह पर बैटरी स्टोरेज के लिए 2 तजुर्बाती मनसूबों का PC1 तैयार किया जाए। और के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा है। लेस्को ने शहरी इलाकों में सिर्फ 45 मिनट की लोड शेडिंग का दावा किया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान अलीम ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। चाहे वो गुलबर्ग की बस्तियां हों जिसमें कासिमपुरा, मक्का कॉलोनी हो, बिलालगंज हो, या फिर पोश इलाके NFC सोसाइटी या फिर गुलशन लाहौर, हर जगह लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 5 घंटे तक पहुंच चुका है। जबकि इसके साथ ही साथ जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड फीडर्स हैं वहां पर लेस्को हुकाम के मुताबिक 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि जो लेस्को हुकाम हैं उनका ये दावा है कि शहरी इलाके जो लाहौर के हैं वहाँ पर सिर्फ लोड शेडिंग का दौरानिया 45 मिनट है, जबकि दही इलाकों में सिर्फ 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश से मामूलाते ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो चुके हैं। शुक्रिया उस्मान। आगे बढ़ें। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। मक्का कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि घर में पानी तक खत्म हो जाता है, कारोबार करना भी मुश्किल हो चुका है। घर आराम के लिए जाते हैं तो हर घंटे बाद बिजली बंद हो जाती है। आ नहीं रही है, बच्चे पसीनों पसीनी, तो दुकान पे आए, दुकान पे भी यही हिसाब है, लाइट आ ही नहीं रही है, उसके बिना काम ही नहीं हो रहा। काम कैसे करें? सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ना होता है, उस वक्त पानी नहीं होता है और लाइट चली जाती है, फिर खाना पकाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना बड़ा मसला बनता है। 1 घंटा बिजली होती है, दूसरे घंटे नहीं होती है, घंटा बाद लोड शेडिंग होता है, तो यकीनन हमारे नींद भी पूरी नहीं होती है। 3 दिन से तो पानी भी नहीं आ रहा, लाइट तो छोड़े पानी भी नहीं आ रहा। दिन में 4-5 घंटे लोड शेडिंग ज़रूर होता है। कल 8 घंटे लोड शेडिंग था और इस साइड पे रात गई बिजली, सुबह आया।